साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि सभी व्यक्ति अन्न से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्न के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। और अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ में परमात्मा स्थित होता है। इसलिए आपको ये यज्ञ रूपी कर्म करने चाहिए। जैसे पिछली बार बताया था कि यज्ञ करने से देवताओं को उनका भाग मिलता है और देवताओं को उनका भाग मिलने से देवता प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार हमारा ये सृष्टि चक्र चलता है। और इसके बाद आज के श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 17 अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता। देखिए क्या कह रहे हैं। ये सत्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्रश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। और क्या कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य, एक बिल्कुल विशिष्ट श्रेणी मनुष्यों की बताई है कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, आत्म तृप्त है, आत्मरति एवं आत्म तृप्त है, आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, आत्मनि एव, और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, संतुष्ट रहते हैं, तस्य उनके लिए कार्यम न विद्यते, कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी एक बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा से आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात उसके कर्तव्य का कोई भी मायने नहीं है। वो अपनी आत्मा में ही व्यक्ति संतुष्ट रहता है। और उससे अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 18 में, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय है। और आगे फिर उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में यही न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है, कृतेन कश्चन अर्थ है न कोई प्रयोजन रहता है, न अकृतेन एवं, और न कर्मों को न करने में ही कोई प्रयोजन होता है। और तथा सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति, उस जो महापुरुष है, इस विश्व में न तो कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन है और न कर्म न करने से उसका कोई प्रयोजन है, और वो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता। ये श्री कृष्ण जी ने बताया। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 19 में देखिए कहते हैं कि निष्काम जो कर्म है, निष्काम कर्म का जो फल है, उसको परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं और अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा फिर कहते हैं। बार बार श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अनासक्त भाव से काम करने की आज्ञा दी है। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष है। क्या कहते हैं कि तस्मात् सततम असक्त है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म समाचार भली भांति करता रहे, अर्थात इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर अपने कर्म भली भांति करता रहे। क्योंकि असत्य कर्म आचरण पुरुष परम आपनोति। अतः तू कर्म कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य किसको प्राप्त हो जाता है? परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में
फिर एक दृष्टांत दे करके कहते हैं, जनकादि के दृष्टांत से कर्म करने की फिर प्रेरणा दे रहे हैं। कर्म को कहीं भी श्री कृष्ण जी ने निषेध नहीं बताया है, कर्म का हर तरीके से कर्म को करना ही श्रेष्ठ बताया है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कर्मणे भी संसिधिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रम्य व्यापी संपश्यन् कर्तुम हर्षि। और ये कह रहे हैं कि जो जनकादि इत्यादि हैं, जो जनकादि यानी कि जो ज्ञानी जन हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्मणः आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जो जनकादि जो ज्ञानी जन हैं वो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को संपन्न देखते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए भी अपि मैंने भी कर्म करना ही योग्य है। कर्म करने के ही तू योग्य है, अर्थात तुझे उचित कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्म की श्रेष्ठता श्री कृष्ण जी ने बताई है। आपको याद होगा कि प्रारंभ में ही श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने ये पूछा था कि हे माधव, जब आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को अधिक उचित बता रहे हैं, फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। और इस पूरे अध्याय में अभी तक श्री कृष्ण जी ने कर्म करना क्यों उचित है ये बताया है। और कल भी श्री कृष्ण जी का ये कथन जारी रहेगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।